शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। क्योंकि जब ये स्टेज होती है पाठ अनुसार, जब हम इसका अनुभव लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि क्यों जो होता है ना, क्यों क्वेश्चन मार्क, वो सब फुल स्टॉप लग जाता है। और जब वो फुल स्टॉप लग जाता है तो, और जहाँ पे क्यों है और क्यों का लेना देना है, तो अभी क्या है, पूर्ण नहीं है। और क्यों का, क्योंकि ये क्यों क्या लेना देना, भाई ऐसे क्यों बोला, मुरली में ऐसे बोला, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या। हाँ, वो एक समय का पार्ट था और वो अभी बारी बारी से आत्मा अपने पार्ट अनुसार देख भी रही है। लेकिन जब अपनी एक्यूरेट जब सार युक्त स्टेज जब आती है, परमात्मा स्टेज की और के हम अनुभव ले रहे होते हैं, तो उस समय ये क्वेश्चन मार्क का पार्ट या जवाब लेन देन का पार्ट भी खत्म होने का सीन होता है। वो उस समय कोई ना तो क्वेश्चन मिलता है और ना ही कोई जवाब की आवश्यकता। ऐसा लगता है कि संकल्प कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अभी भी जैसे अगर हम देह की दुनिया में जाएं या फिर देह की दुनिया के जो अभी जो पाठ चल रहे हैं, जो उसमें अपने आप को ज्ञान की दुनिया के क्षेत्र में भी चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी अपने मुख से कभी नहीं कहता। क्योंकि अगर जो ज्ञानी मुख से कह रहा है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञानी है, तो ज्ञानी नहीं है अभी। ज्ञान हो जाने के बाद तो शब्द ही समाप्त हो जाता है, शब्द ही ये समाप्त हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञान शब्द ही खत्म हो जाता है। ये ज्ञान में चलना, ज्ञान में होना, ये जो शब्द आना, ये अहंकार का, ईश्वरीय अहंकार का एक अंश है। एक ये मायावी अंश है। हाँ, तो माया का, हाँ, ये एक अंश है जो कि ऐसा लगता है कि हमारे को ये सोने की जंजीरें हैं, चाहे तो जंजीर, वो सोने की जंजीर, प्यारी जंजीर लगती है। तो ये अंश भी, क्योंकि जो ज्ञानी है ना, उसके अंदर अपने आप को ज्ञानी होने का अहंकार भी मर्ज हो जाता है। और वो उसका पार्ट सदैव ऐसा होता है कि हाँ, कोई अगर उनका सुनने का सीन बनेगा तो शांत होकर सुनते रहेंगे। अगर हाँ, सामने वाला सुनना चाहता है, अगर ये सीन बन रहा है, तो वो सुनना की इच्छा है तो उसे कम से कम शब्दों में आंसर दे करके उसको फुल स्टॉप लगाने का सीन देते। ऐसा नहीं कि कोई विस्तारवादी होगा, कुछ नहीं। अगर से सीन बना भी जवाब देने का, तो कम से कम शब्द में उसको समेटने का सीन देखें, क्योंकि चीजें जो जवाब है ना, वो शब्दों से नहीं है, वो अनुभूति से है। हमारा जो दृष्टिकोण है, वृत्ति है, जो उससे ही हमें भी संतुष्ट है और सामने वाला भी संतुष्ट मणि होगा पाठ अनुसार। केवल जवाब से नहीं होगा। जवाब तो आज सुन लिया, कल को फिर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा फिर। लेकिन हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारा एक्शन में जो ये अहंकार रहित चीजें होंगी, वो क्या होते हैं, सामने वाले को भी फुल स्टॉप के पार्ट को इमर्ज कराने का सीन उससे बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि जवाब से कभी, जवाब तो देते हुए आ रहे हैं बहुत दिनों से, लेते देते आ रहे हैं, लेकिन उससे ये चीजें होती हुई दिखाई देगी। हाँ, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जहाँ पारस जो बताया जाता है, पारस के संपर्क में आने के बाद वो खुद पारस हो जाता है। जी 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 जी। तो वही चीज है, क्योंकि उसको फिर ये शब्दों का, वाचा के शब्दों का या उसके लिखित रूप के
उसके कोई दरकार नहीं होती। अगर इसकी दरकार है, इसका मतलब क्या है, अभी ये तमो प्रधान की दुनिया का अंश है, या कहेंगे अपवित्रता का अंश है, जी जहाँ संपूर्ण की पवित्रता का स्वरूप निकटवर्ती होता है, तो ये सब चीजें समाप्त होने के सीन बनते हैं। जैसे अभी भी थोड़ा सा जब हमारे रूहान के सीन बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसके अपवित्रता और पवित्रता जो दोनों का संगम चल रहा है, ये सीन दिखा रहा है कि अभी बाकी है। संपूर्ण पवित्रता तो लास्ट में ही होगी ना। जी अगर ये सीन कुछ मात्रा में है, शब्दों का लेन देन भी है, तो इसका मतलब वही है कि अपवित्रता पवित्रता का संगम है। तो उसमें ये अपवित्रता वाला जो पार्ट है, दे दे के बता दे के संबंधों की दुनिया की वाचा के शब्द है, लिखित रूप है, वो अभी यूज में आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं उसको।